चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून है। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्नावली 3.3 में आपको है प्रतिस्थापन विधि, और आपको हम विलोपन विधि बता चुके थे पहले ही। उसके बाद बारी है प्रतिस्थापन विधि का। तो चलिए उसको पहले समझते हैं। यह प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे, यह प्रतिस्थापन विधि का पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं। आराम से आप भी कॉपी कलम निकाल करके लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम दिए गए समीकरण से x, y, a, b, c का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें एग्जाम्पल के रूप में कि 2x + 3y = 12, उसके बाद 4x + 5y = 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, ये जो है हमेशा ये 2 चर के रूप में रहेगा और उसके बाद 2 इक्वेशन अर्थात 2 समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। विलोपन विधि आपको सरल करना हो, प्रतिस्थापन विधि सरल करना हो, वज्र गुणन विधि सरल करना हो, ये तीनों विधि में से हमेशा जो है आपको दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, अर्थात 2 समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको काम क्या करना है, सर्वप्रथम यहाँ पर लिखे हैं कि सर्वप्रथम दिए गए समीकरण 1 से x, y, a, b, c अर्थात किसी का भी मान निकाल करके समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो इस प्रकार के विधि को हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में है क्या, 2x + 3y = 12। तो यहाँ पर आपको x y के रूप में दिया गया है। तो चाहो तो आप पहले x का मान निकाल सकते हैं, या तो फिर चाहो तो आप पहले y का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर पहले x का मान निकाल करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 2x बराबर ये 12, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर अब हो गया 2x = 12 - 3y, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 3y, ये गुना में है तो नीचे हो जाएगा भाग में। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। कुल मिलाकर के आपको दिखाए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सर्वप्रथम आपको x का या तो फिर y का किसी का मान पहले कुछ देर के लिए आपको मान निकाल के रख लेना है। पुनः यही x का मान यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर लिखें x, y, a, b, c या किसी का भी मान निकाल करके आपको समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो ये x का मान आपको उठा करके यहाँ पर रख देना है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के सॉल्व करने की विधि को हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, इस बात का गारंटी है। कोई टेंशन मतलब आपको लेना नहीं है, घर में भी आप पूरे आराम से बैठ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए इसको मिटाते हैं फिलहाल।
चलिए पुनः एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में पहले सीख लेते हैं। जैसे ये रहे 2a + 3b = 5, उसके बाद 3a + 4b = 9। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो क्या करेंगे, वही काम करना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है 2a + 3b = 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2a बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका हो गया 2a बराबर, सॉरी ये a बराबर अब हो जाएगा 5 - 3b, ये गुना में है तो नीचे हो जाएगा भाग में। ये हो गया आपका समीकरण 3। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर a b के रूप में है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब दो चर में दो गो रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हम लोग निकाल लेंगे, सर्वप्रथम समीकरण 1 को सॉल्व करके a का मान निकाल लेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये सर समीकरण 2 को भी सॉल्व करके हम a का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, उसके बाद निकाल करके आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं और कुछ देर के लिए a का मान हम इतना निकाल लिए 5 - 3b/2। अभी a का मान ये समीकरण 2 में अगर रख देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये a और b का जो भी मान निकलेगा, तो सॉल्व करने की इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। इसे विधि को क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर, उसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसको आराम से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम उम्मीद करते हैं कि अब 2-4 एग्जांपल आप भी लेकर के आराम से बना सकते हैं, और उसे प्रश्नावली में है ही, आराम से आप समझ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। थ्री में एक नंबर का पहले नंबर का पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिए। ये है x + y = 14 और उसके बाद x - y = 4, समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जस्ट उसी तरह से सॉल्व करेंगे पहले जो आपको बताए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, या इंग्लिश में फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x + y = 14। तो ये हो जाएगा x बराबर ये 14, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 3 4 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से तो x का मान कुछ देर के लिए निकल गया 14 - y। अभी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। तो ये x के जगह पे 14 - y रखना है। तो यहाँ पर आपका x है और ऊपर में देखिए x का मान आया है 14 - y, अब माइनस में है y = 4। ये हो गया आपका 14 - y - 2y = 4। ये आपका हो गया -2y = ये 4, ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक कैटेगरी का है। इसको एक साइड कर लेंगे। ये तो -2y = 4 में 14 घट जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, तो कटा के हो जाएगा 5। अब ये y का मान चाहो तो आप 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, या तो फिर समीकरण 3 में रख सकते हैं। सबसे सुविधा आपको क्या होगा, समीकरण 3 में ही रख लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके बढ़िया से सॉल्व करके यहाँ पर 14 - y ला लिए हैं। तो इससे सबसे सुविधा आपको होगा कि समीकरण 3 में रख लेते हैं, उसके बाद x का मान निकल जाएगा। अब रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x = 14 - y। तो x = 14 - y का मान आया है 5, तो y के जगह पे 5 रख देंगे, तो x = 14 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। अतः
x बराबर 9 अब कोमा y बराबर 5। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। हमेशा आपको अगर ये x y के रूप में क्वेश्चन रहेगा तो x और y का मान निकाल लेना है। a b में अगर क्वेश्चन रहेगा तो a और b का मान निकल जाएगा नीचे सॉल्व करके। उसके बाद x और एक्स वाई के रूप में रहेगा तो एक्स वाई का मान निकाल लेना है। ए बी के फॉर्म में अगर रहेगा क्वेश्चन तो ए बी का मान निकाल लेना है। तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको गौर से बढ़िया से देख करके उसके बाद वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। s माइनस टी बराबर 3 और उसके बाद s/3 प्लस 3/2 बराबर 6। सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये इक्वेशन को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साधारण रूप में है और ये भिन्न के रूप में है। तो इसको भी सॉल्व करके हम लोग साधारण रूप में सर्वप्रथम लाएंगे। अब एक बात यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन भिन्न के रूप में रहेगा उसे पहले साधारण अर्थात एकदम बिल्कुल सिंपल रूप में ला लेंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले लिखते हैं चूंकि s/3, चूंकि ये तो आपका सिंपल रूप में है ही, ये भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है, तो इसलिए इसको सर्वप्रथम साधारण रूप में लाना है आपको। s/3 प्लस 3/2 बराबर है 6। यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 2 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना टी 3t, अब बराबर हो जाएगा 6। नहीं कुछ तो नीचे यहाँ पर आपको ये भी बताए थे कि बराबर रहेगा तो आपको क्रॉस गुना कर लेना है। इसको पहले और गुना सर्वप्रथम उसको करना है सुविधा के लिए कि जिसमें एक्स वाई एस टी मतलब ये सब रहे, उसको सर्वप्रथम गुना कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। यह बात दिमाग में रखना है कि सर्वप्रथम उसी को गुना करना है जिसमें एक्स वाई जेड एक्स ये एस टी ई सब अगर लगा रहे उसको सर्वप्रथम गुना कर लेना है कोई भी क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये पूरे को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 36। अब यहां से इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3, उसके बाद 2s प्लस 3t बराबर है 36। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये बिल्कुल साधारण रूप में आ गया है, सिंपल रूप में आ गया है। तो अब वही काम करना है जो आपको शुरू में बताए थे कि सर्वप्रथम अगर ये 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा, 2 रैखिक समीकरण रहेगा, तो सर्वप्रथम आपको समीकरण 1 को सॉल्व करके, या चाहो तो 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहली बार है इसको पहले समीकरण 1 को सॉल्व कीजिए और उसके बाद s का मान पहले निकाल लेंगे। उसके बाद जितना निकल जाएगा उसके बाद पुनः 2 में उसको प्रतिस्थापित कर देना है, अर्थात रख देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके नीचे आपको लिखना है समीकरण 1 से क्या था, s माइनस टी बराबर 3, क्या हो जाएगा यहाँ से s बराबर ये 3 माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब ये s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था आपका 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर देखते हैं
ये 2 है तो 2 रख देंगे। ये अस का मान ऊपर में देखेंगे 3 + t है, तो ये अस के जगह पर रख देंगे 3 + t। अब प्लस है 3t बराबर है 36। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 को t से गुना कर देंगे 2t, अब प्लस हो जाएगा 3t। क्योंकि इससे आपको इसको गुना नहीं करना है, ब्रैकेट के जो अंदर में है उसी से ये वाला पार्ट इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 2 को t से गुना करेंगे 2t + 3t, अब बराबर हो जाएगा 36। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये 6 + 2t और 3t हो जाएगा आपका 5t बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ से देखते हैं ये 5t बराबर ये 36, क्योंकि ये दोनों एक कैटेगरी का है इसलिए इसको एक साइड कर लेंगे हम लोग। तो ये 5t यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना कोई ज़रूरी आपको है नहीं, प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये 5t बराबर 36 प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। तो ये 5t बराबर 36 में 6 घट जाएगा, बच जाएगा 30। तो ये हो जाएगा t बराबर 30/5, कटाएंगे तो t का मान हो जाएगा 6। t का मान निकल गया। अब ये t का मान समीकरण आपको बताए सुविधा के लिए आप समीकरण 3 में बहुत आराम से रख सकते हैं। वैसे तो 1, 2 किसी में रखेंगे तो s का मान आएगा ही, लेकिन 3 में रख लेते हैं। s का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t का मान कितना आया है 6, तो s बराबर हो जाएगा 9। आपको घबराने का बात नहीं है, आपको ये आंसर आपका सही आया है या गलत ये भी आपको बता देंगे, और अपने आप चेक कर सकते हो कि हमने ये मान सही निकाला है कि गलत निकाला है। चलिए इसको उतार लेना है बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि समझ में ये भी आपको आ गया होगा। मेन है सर्वप्रथम क्वेश्चन को समझना, और शुरुआत में अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर है 3x - y बराबर 3, और उसके बाद 9x - 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अगर पहले नंबर और दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो ये भी आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। ये फिलहाल देख रहे हैं हम लोग, ये जो है बिल्कुल साधारण रूप में है, सिंपल रूप में है ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, खूब प्रेम से बड़े आराम से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो यहाँ पर क्या है समीकरण उसको लिख लेंगे। पहले क्या है 3x - y बराबर है 3, कोई टेंशन नहीं है किसी बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 3x बराबर 3, ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से ये x का मान निकालेंगे अगर, तो ये 3 + y, ये गुना में है तो नीचे हो जाएगा भाग में, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, क्योंकि देखिए x का मान अगर 1 में रखेंगे तो पुनः वही वाला इक्वेशन आ जाएगा जो समीकरण 1 में दिया गया है, इसलिए वहां पर रखना आपको, वहां पर अगर रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे कुछ देर के लिए। यहाँ पर कुछ भी अगर रहेगा x y है तो x का मान निकालना है, a b रहेगा तो a का मान निकालना है, अगर y z रहेगा तो y का मान निकालना है, x y है तो यहाँ पर सर्वप्रथम x का मान निकाल लेंगे। ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है क्या
9x माइनस 3y बराबर है 9। यहाँ पर रखते हैं ये 9 इंटू, ये गुना का चिन्ह दे देंगे क्योंकि यहाँ पर गुना छुपा हुआ है। x के जगह पे रखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3 अब माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9। अब थोड़ा सा इस जगह आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ से एक बात दिमाग में रखिए आप, यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो इसको कटा लेना है, अगर नहीं कटेगा तो इन दोनों को पहले गुना करना है। इन दोनों को गुना करके उसके बाद बटे के रूप में जो है उसको लिख लेंगे और यहाँ पर जो है उसको लिख लेंगे, उसके बाद भिन्न का घटा होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये से इससे नीचे वाले से ये ऊपर वाला कट रहा है, ये 3 से ये 9 को कटा देंगे 3 बार में। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ये 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 को अगर y से गुना कर लेंगे प्लस 3y हो जाएगा। उसके बाद 3 को इससे आपको गुना नहीं करना है, पहले भी बताइए माइनस में है कितना 3y बराबर है कितना 9। अब यहाँ से अब आप आराम से बता सकते हो कि ये 9 है। अब ये दोनों एक कैटेगरी का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब इधर देखिए थोड़ा सा, ये प्लस 3y है माइनस 3y है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, अर्थात घट जाएगा, अर्थात ये घट जाएगा। आप कहो तो सिंपल भाषा में ये कट भी जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा +0 या तो फिर -0, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये कट जाएगा, अब बराबर बच जाएगा, ये दोनों खत्म होकर के इधर बच जाएगा कितना 9, तो 9 बराबर हो गया 9। अतः यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि ये जो है लीनियर इक्वेशन का अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकाल नहीं सकते हैं, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। अतः दिए गए समीकरण का x एवं y का मान निकालना संभव नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, आज का क्लास इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से आप थोड़ा सा पढ़िएगा घर में, सब बात आपको समझ में आ जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप जानते हैं कि मेन फोकस कैसी सीमा पे करना है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया सा है, उस पर अगर आपका पकड़ हो गया तो आपका नंबर वही लगभग 400 से प्लस पहुंचने लगेगा। इसलिए इसको आप, ये सब आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने का कोशिश करना है पहले, उसके बाद कैसे सीना उठाएंगे उसके बाद वो वाला भी चलेगा। चलिए बाय।